नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, बहुत दिन से बहुत सारे लोग हमें क्राइम स्टोरी के लिए कह रहे थे, क्राइम स्टोरी भी आप ऐड करिए अपने कंटेंट में, क्राइम स्टोरी भी सुनाया करिए कुछ। तो हमने सोचा कि बात तो अच्छी है, क्राइम से रिलेटेड भी बहुत सारी खबरें रहती हैं, न्यूज़ रहती हैं। तो जो बहुचर्चित जो क्राइम न्यूज़ है, मतलब जो काफ़ी फेमस, उनको हम लोग अपने कंटेंट में जोड़ते हैं, लेके आते हैं, पुराने नए जो भी देश भर के। तो आज से क्राइम स्टोरी वाला सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। आज सबसे पहली दफ़े मैं आप लोग के सामने क्राइम स्टोरी लेकर के आया हूँ, और ये क्राइम स्टोरी आपने हमारे वीडियो से पहले आपने देखा ही होगा, जो हमारे उस पर लिखा है स्टेटस। ये बिहार पटना का बहुचर्चित आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास के 2 साल तक रेप कांड है, और ये रेप को करने वाला शख्स एक विधायक का बेटा रहता है। इस पर ये स्टोरी है। 2000 के आसपास की बहुत चर्चित दो सबसे ताकतवर शख्स के लड़ाई की कहानी है, और उसमें कहीं ना कहीं एक आईएएस अफसर हार जाता है, और एक विधायक या ये बोला जाए एक नेता वो जीत जाता है, अपराधी होने पर। इस तरह की कहानियाँ हमारे समाज में एक बहुत बड़ा संदेश देती हैं कि कई बार ताकत के आगे सच भी हार जाता है, चाहे वो सच कितने बड़े ताकतवर इंसान का क्यों हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आईएएस होना मतलब मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधायक, मंत्री, इसके बाद का ये सेकंड सबसे बड़ा पोस्ट है। आईएएस बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत पढ़ के मेहनत करके लोग पहुँचते हैं। तो ऐसे ही शख्स की पत्नी की कहानी है, चंपा विश्वास। कहानी शुरू करने से पहले आपको रोज की तरह एक रिक्वेस्ट आप लोग से करना चाहूँगा, इस वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी। कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है 18 जुलाई 1990। 18 जुलाई 1990 में 1982 के बैच के आईएएस अफसर बीबी विश्वास की शादी होती है कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। बीबी विश्वास और उनकी पत्नी दोनों ही कलकत्ता के रहते हैं, और 1995 2 नवंबर 1995 को बिहार, तब बिहार और झारखंड एक ही था, बिहार के पटना राजधानी में उनकी पोस्टिंग होती है। उनकी पोस्टिंग होती है समाज कल्याण बोर्ड में। समाज कल्याण बोर्ड में वो एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी रहते हैं, और इसी समाज कल्याण बोर्ड के डायरेक्टर रहती हैं आरजेडी की नेता और विधायक हेमलता यादव। वो डायरेक्टर रहती हैं समाज कल्याण बोर्ड, साथ में विधायक भी रहते हैं। उस समय लालू प्रसाद यादव की पार्टी का जंगल राज बिहार में चल रहा था, और उस समय आप ढूंढेंगे तो कई ऐसी कहानियां निकलेंगी जो ये दर्शाती है कि लालू प्रसाद यादव का रात में छोड़िए, बिहार दिन में भी सेफ नहीं था। और इस कहानी के जरिए मैं आप लोग बताऊंगा कितने ताकतवर इंसान है, आईएएस कितना ताकतवर होता है, वो भी एक विधायक के आगे हार जाता है। वो वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। एक
नेता क्या थे। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग से कि नेता इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। 1995 में एक दिन अचानक, ये घटना है 18 सितंबर 1995, रोज की तरह बीबी विश्वास अपने ऑफिस जाते हैं। जब वो ऑफिस जाते हैं तो उनकी पत्नी अकेली रहती है घर में। अचानक से हेमलता यादव, जो डायरेक्टर आप लोगों को बताया समाज कल्याण बोर्ड के विधायक आरजेडी की, वो उनके घर आ जाती है। क्योंकि इनका जो घर था, फार्म हाउस था, बीबी विश्वास का और इनका विधायक साहिबा का, जो समाज कल्याण बोर्ड की डायरेक्टर थी, दोनों आजू बाजू था। और वो घर आती है, घर आकर के बोलती है कि मेरी मेड की तबीयत खराब है, थोड़ा सा काम है, मेरे घर चलो। ऐसा बोल करके चंपा विश्वास को अपने घर ले जाती है। घर ले जाती है तो वहाँ चंपा विश्वास देखती है कि 2 नेता ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं, जो मृत्युंजय के दोस्त भी रहते हैं। मतलब मृत्युंजय वो जो हेमलता यादव का पुत्र रहता है, जो विधायक है पुत्र। और हेमलता यादव बोलती है चंपा विश्वास को कि तुम कमरे में जाओ उधर। जब चंपा विश्वास कमरे में पहुंचती है तो दिखती है अचानक से कि मृत्युंजय वहाँ पर पहले से ही मौजूद था, और वो कमरा बाहर से बंद कर लिया जाता है जबरदस्ती, विधायक और बाकी जो 2 नेता हैं उनके जरिए। और मृत्युंजय यादव लगातार 2 से 3 घंटे तक कमरे में कैद करके आईएएस की पत्नी बीबी विश्वास की, चंपा विश्वास का रेप करता है। फिर जब वो कमरा खुलता है, वो बाहर निकलती है चंपा विश्वास, तो काफ़ी वो रो रही होती है। तो उसे हेमलता यादव जान से मारने की पहले धमकी देती है, उसके बाद बोलती है तुम्हारी न्यूड फोटोज़ खींच ली गई हैं, फ़ोटो दिखाती है, और अगर तुमने किसी को भी ये खबर दी या पुलिस को बताया या अपने पति को बताया, तुम्हें या तो जान से मार देंगे, और ये सारी खबरें और ये सारी जो फ़ोटोज़ हैं ये बाहर हम लोग नेट पर डाल देंगे। ये सुन के वो डर जाती है। अब यहाँ से उनके ऊपर हो रहे लगातार रेप शोषण चंपा विश्वास के ऊपर चालू होता है और ये बदस्तूर 2 साल तक जारी रहता है। इंतहा तो तब होती है जब एक बार बीबी मिश्रा की माता जी कोलकाता से यहाँ आई रहती है, और ये शख्स मृत्युंजय यादव, ऐसे लोगों को मैं जानवर बोलता हूँ, जानवर हैं ऐसे लोग, ये उनकी माँ के साथ भी, बुजुर्ग जो माँ है उनके साथ भी रेप करता है। वहाँ पर 2 मेड थी उनके यहाँ, बीबी मिश्रा के उनके साथ भी, भतीजी उनके साथ भी, मृत्युंजय और उसके मित्र लगातार अंजाम देते हैं रेप घटनाओं को 2 साल तक। अब आप समझ सकते हैं क्या प्रेशर रहा हो, कितना शोषण की हद रही होगी। एक बार तो ये हुआ कि चंपा विश्वास को कोलकाता जा कर के ऑपरेशन करना पड़ा, अपना अबॉर्शन कराना पड़ा, बच्चा गिराना पड़ा और नसबंदी करनी पड़ी। सोचिए, नए दंपत्ति शादीशुदा जो आईएएस है, उनकी पत्नी है, उनके ऊपर ये लगातार उनके ऊपर अत्याचार की इम्तिहान। अब आप समझ सकते हो एक आम आदमी बिहार में कितना सेफ होगा लालू प्रसाद यादव के राज में, आरजेडी के राज में। सेफ तो आज भी नहीं है, लेकिन हाँ उस समय जो हाल था, इसलिए लालू प्रसाद यादव को जंगल राज कहा जाता था। वो जंगल राज था, रात में छोड़िए दिन में वहाँ लड़कियों को निकलना मुश्किल था। इसके बाद जब 2 साल तक लगातार चंपा विश्वास के साथ ये मृत्युंजय बलात्कार करता है, फिर लास्ट में उससे सहा नहीं जाता चंपा विश्वास, और वो हार कर पुलिस में जाती है।
पुलिस में फर्स्ट टाइम FIR 1997 में चंपा विश्वास कराती है। 2 अगस्त 1997 फर्स्ट टाइम पुलिस के सामने मामला आता है संज्ञान में। लेकिन पुलिस के ऊपर प्रेशर इतना रहता है और उस समय RJD की सरकार, उसकी वो विधायक, पुलिस कुछ नहीं करती। फिर ये बात बीबी मिश्रा को पता, बीबी या विश्वास को पता चलती है। बीबी विश्वास भी प्रयास करते हैं अपने लेवल पर FIR करने की, तब भी कुछ नहीं होता। उसके बाद ये जाते हैं वहाँ के उस समय रहे राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी के पास, बीबी विश्वास और उनकी पत्नी, और वहाँ उनको एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा लगातार हो रहा है, चल रहा है। तब अपनी तरफ से जो वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जांच कराना शुरू करते हैं। जांच कराते हैं तो जांच में कुछ भी नहीं निकलता जो वहाँ के राज्यपाल रहते हैं। फिर फर्स्ट टाइम 1997 में ही विपक्ष के नेता रहे बीजेपी के, उसमें बीजेपी विपक्ष में थे, विपक्ष के नेता रहे सुशील कुमार मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और पहली दफ़े मीडिया के सामने ये मामला, जो काफ़ी उस समय सुर्खियां बटोर रहा था, आया। और मीडिया का प्रेशर और हर तरफ के प्रेशर ने फिर सरकार को आखिरकार झुकाया और सरकार को 1 जनवरी 1998 को अरेस्ट करने के लिए मृत्युंजय को उनके घर पे गया और एक पुलिस पकड़ के ले गई 1 जनवरी 1998। उसके बाद मृत्युंजय को तो गिरफ्तार कर लिया गया, मामला कोर्ट में पहुंचा, लेकिन 2 महीने तक उसकी जो मां है, क्योंकि वो भी उसमें शामिल थी, हेमलता यादव, उसके खिलाफ भी FIR हुआ था, वो फरार रहती है। 2 महीने तक वो फरार रहती है और छुपी रहती है खुफिया ठिकाने में। 2 महीने बाद वो अपने आप को सरेंडर करती है, अपने आप कोर्ट के सामने। कोर्ट में निचली अदालत 5 साल तक ये केस चलता है। पटना के निचली अदालत में 5 साल तक ये केस चलता है। 18 फरवरी 2002 में इस कोर्ट का, इस केस का फैसला आता है और निचली अदालत में मृत्युंजय को 10 साल की सजा और उसकी मां हेमलता को 3 साल की सजा निचली अदालत देती है। कोर्ट पाती है कि ये इसमें इन्होंने रेप किया है। अब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 3 साल की सजा मां को सुनाया, जो विधायक थी, जिसका पावर था, जिसका प्रेशर रहता है, जिसका पावर रहता है, तो और वो 5 साल ऑलरेडी भोग चुकी थी जेल में, तो उसे बेल मिल जाती है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से छूट जाती है। लेकिन मृत्युंजय की अभी 5 साल की सजा बाकी थी, क्योंकि वो जेल में केवल 5 साल सजा काट पाया था। 5 साल बाद फैसला आया, फैसले में 10 साल की सजा दी गई, तो उसके 5 साल बचे थे। लेकिन जैसे ही मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, पूरा मामला पलट जाता है। हाई कोर्ट में पहले मृत्युंजय को जमानत मिल जाती और माँ पूरी तरीके से बरी हो जाती है केस से, और बेटे पर मामला चलता है लगातार 2010 तक। 8 साल चलता है मामला हाई कोर्ट को, 2002 से 2010 तक। और 2010 में फैसला आता है। इस बीच इस परिवार के ऊपर क्या प्रेशर रहा होगा, कितना प्रेशर रहा होगा, आप समझ सकते हैं। एक पत्नी के साथ लगातार 2 साल तक बलात्कार, पत्नी नहीं
बीबी विश्वास रहते हैं, उनकी माँ के साथ भी हुआ, मेड के साथ हुआ, भतीजी के साथ हुआ। कितनी जिंदगियां खराब करी इस आदमी ने। उसके बाद भी वो बाहर बेल पे, जमानत पे घूम रहा था। रात दिन उनको फ़ोन आया करते थे। ये बात बाद में बताया चंपा विश्वास ने, क्या प्रेशर रहता था, धमकियाँ जान से मारने की, केस वापस ले लो, इस तरह की धमकियाँ मिलती थी। लेकिन वो पीछे नहीं हटे। और 2010 में जब इसका हाई कोर्ट में फैसला आया, तो फैसला पूरी तरीके से निचले अदालत से पलट चुका था। हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से बरी कर दिया हेमलता यादव को और उनके पुत्र मृत्युंजय को। और उसके पीछे की दलील ये दी गई कि हेमलता यादव, माफ करिएगा, चंपा विश्वास 2 साल तक उनके साथ रेप होता रहा, वो 2 साल तक चुप क्यों रही, शांत क्यों रही, क्यों नहीं उन्होंने FIR की। कोर्ट सबूत मांगता है, कोर्ट धमकी और ये सारी चीज़ की भाषा नहीं समझ में आती। कोर्ट में अगर आपको कोई चीज़ को साबित करना है तो केवल सबूत चाहिए, भले वो सबूत झूठे हों, सही हों। झूठे सबूत अगर आप सिद्ध कर दो, अब बच जाओ। ये सबसे बड़ी हमारे संविधान की, कोर्ट की यही खामी है, और ये अक्सर होता है। और ये भी यहाँ भी वहाँ वही चीज़ हुई। कोर्ट ने दलील दी कि 2 साल तक वो शांत क्यों रहे। कोर्ट ने ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी विधायक है, इसके ऊपर FIR कैसे करती, ऊपर से जान से मारने की धमकी, न्यूड फोटोज़, वो सब चीज़ कुछ नहीं चला कोर्ट में दलील दी 2 साल तक आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद कुछ गवाह भी पलट दिए गए, क्योंकि इतने साल 2005 के बाद, जो मैंने आपको बताया, आपको 2002 में जमानत मिल गई मृत्युंजय को। उसके बाद सारे गवाह को बदल दिया गया प्रेशर में, और आखिरकार कोर्ट में बलात्कार के इतने बड़े अपराधी को सजा छूट मिल जाती, या ये कहे कि निचली अदालत का पूरा फैसला पलट देता है हाई कोर्ट। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार था उनके पास, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। क्यों नहीं गए ये वही बता सकते हैं। बीबी मिश्रा फिर वहाँ से दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं अपनी पत्नी को लेकर, दिल्ली रहते हैं। फिर दिल्ली के बाद उनकी पोस्टिंग झारखंड हो जाती है। IAS तो थे, झारखंड में उन्हें पोस्टेड किया जाता है। फिर उनकी तबीयत खराब होती है और अचानक उनकी डेथ हो जाती है। मगर उनकी जो पत्नी है चंपा विश्वास, वो आज भी जिंदा है और गुमनामी की ज़िंदगी कलकत्ता में बिता रही है। पहले अपने पति के साथ पटना आई, पटना में उनके साथ रेप होता है। फिर बाद में वो दिल्ली गई अपने पति के साथ, दिल्ली से फिर वो झारखंड गई, और फिर झारखंड में जब उनके पति नहीं रहे, फिर वो वापस कलकत्ता चली गई और गुमनामी की ज़िंदगी है जी। ये जो पूरा केस है, ये पूरा केस हमें ये बताता है, जिसकी लाठी उसका भैंस। नेता के आगे आम जनता नहीं जीत सकती। IAS कलेक्टर अगर नहीं जीत पा रहा तो आम जनता भी नहीं जीत सकती, ये दर्शाता है। और कोर्ट में हमेशा सच का साथ देता है, ऐसा नहीं। कोर्ट का ये बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट है। साथियों, इस तरह की कहानी बिहार में बहुत रही है। बॉबी कांड, शिल्पी कांड, वो भी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो ये पूरी कहानी जो फर्स्ट टाइम में आप लोगों को सुना हो, कैसा लगा बताइएगा। इस कहानी में और क्या हो सकता है, आप इसमें और अपन क्या ऐड कर सकते हैं कहानी के साथ साथ, ये भी बताइएगा। आप कमेंट कर सकते हैं। कहानी सुनाने के बाद आप लोग भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मुझसे। तो मैं फ़िलहाल आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, और फिर 1-2 दिन में फिर आप लोग के सामने कहानी लेकर। तो
अभी के लिए जाते हैं। नमस्कार।